बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलाह के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा सादात किराम, उलमाए किराम, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, मुंतज़मीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आप सब की खुशकिस्मती है कि हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने और सुनने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह हम सब की बाअदब हाज़री को कबूल फरमाए। यकीनन आपने इस पाक महफिल में मुनाज़िर इस्लाम फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब, अल्लाह उन्हें हासिदीन के हसद, बद नज़रों की नज़र बद से बचा के रखे, उनका खूबसूरत खिताब समात फरमाया होगा। और अब जब मैं महफिल में हाजिर हुआ तो उस वक्त इस दौर में यजीदियत के सामने चट्टान बने हुए आलिम दीन, मैं भरी महफिल में खिदमत सैयदाए कायनात पर उन्हें सलूट पेश करता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मां साहिब, अल्लाह उनको ज़हरा पाक, मौला मुर्तज़ा पाक के ख़ानदान पाक की पनाह में रखे और अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। मैं हज़रत क़िबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गिलानी का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे हुक्म दिया था लेट तूने नहीं होना, 10 बजे पूरी तेरी तकरीर है। ज़ाहिर बात है शाह साहब का इरादा ऐसे होगा, पर तकदीर के मसले अपने होते हैं। मैं परसों ही अमेरिका से वापस आया, आते ही लाहौर प्रोग्राम था, रात में बहावलपुर था, अब यहाँ हूँ। ये नहीं कहूँगा कि थका हुआ हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। इतने खूबसूरत खिताबात आप सुन चुके हैं और मैं बिल्कुल आपको कि ज़्यादा ज़हमत भी नहीं दूँगा। सिर्फ एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, जितनी मोहतरम शख्सियात तशरीफ़ लाईं उन सब की अज़मत को सलाम। उनका आना हमारे लिए भी बायस बरकत, उनके अपने लिए भी बायस बरकत। वो तशरीफ़ ले गए, अल्लाह उनको भी बरक़ात से नवाजे। हज़रत क़िबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी, दीगर सारे सादात, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी है। मैं बड़े पेंडू से अंदाज में एक बात करने लगा हूँ। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक नबी पाक के घराने को तहारत अता की। अच्छा, एक गुजारिश मैं आपको कर दूं, मैं बड़ा सीधा साधा बंदा हूं, बड़े शराफत के लहजे में कह रहा हूं। घटिया बंदा है कि अहले बैत का नाम सुने और मुंह सूजा रहे। इज्जत वाला बंदा है नबी के घराने की बात आए और चेहरा हशाश बशाश हो जाए। मैं शराफत के इस माहौल में किसी खबीस का नाम नहीं लूंगा और मैं मशवरा दे रहा हूं, पाक हुसैन की महफिल में मुर्दाबाद कहने के लिए भी यजीद का नाम ना लें, वो टब्बर ही अलहदा है। यहां सिर्फ पाक हुसैन का नाम लें, बस ये मेरी गुजारिश है। अच्छा, मेरा पहला जुमला बिल्कुल, मैं चूंकि पेंडू सा बंदा हूं, जिस घर से दीन आया है वो बर्दाश्त नहीं होता तो दीन में मुंह क्यों मारते हो? आप में जिनमें जुबान हो वो जरूर बोलें। जुबानें बड़ों के पास होती हैं, जिनके लिए मोहम्मद के घराने के लिए वो बोलें। माशाअल्लाह सारे बोले हैं, कोई रह तो नहीं गया।
नहीं हो गई। दीन आया नबी के घराने से। अजीब बात है, कुरान भी मोहम्मद के घर से, दीन भी मोहम्मद के घर से, ईमान भी मोहम्मद के घर से, इस्लाम भी मोहम्मद के घर से। तो जिसका नमक हराम भी कोई होगा कि सब कुछ लेके फिर घराना वही बर्बाद नहीं होता। अगर आपको समझ आई हो तो सारे ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। और मैं बिल्कुल सीधी सादी बात करने का आदी हूं, मुझे लंबे चौड़े चक्करों में पढ़ना नहीं आता। मेरा ये जुमला सुन ले और इसे दिल की तख्ती पे नोट कर ले। अल्लाह ने नबी के घराने को वैसा ही पाक किया जैसा मोहम्मद के घर को पाक होना चाहिए था। अगर आपको समझ आई हो तो जरा प्यार से बोलें। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी चक्कर में पड़ने की। किसी को कोई दौरा पड़ता है, किसी को कोई दौरा पड़ता है। रब का इरादा अजली है तो ये भी अजल से पाक है। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलें। और मैं बिल्कुल सादा जुमला कहूंगा, समझने वाले तो आप समझते ही हैं। यहां तो उलमा फौजला है, मुफ्ती साहब आप इधर बैठते। ओए अल्लाह के बंदे, तू तो इस वक्त खिताबत का बादशाह है। अल्लाह तुझे और इज्जतें दे ज़हरा पाक के दर से। फिर मेरा जुमला सुनिए, तवज्जो सुनिए। अच्छा, अल्लाह ने नबी पाक के घर को हर पलीदी से पाक रखा, तो आप किसी पलीद से क्यों तवक्को रखते हैं मोहब्बत अहले बैत की? अगर आपको नहीं समझ आई मैं दोबारा कह देता हूं। जब अहले बैत पलीदी से पाक हैं तो कोई पलीद कैसे करीब जाए? सुन लो मेरा यह जुमला, अहले बैत का नाम लो, जो चल जाए समझो पैदाइशी पलीद है, जो मचल जाए समझो पैदाइशी पाक है। एक मिनट ओ भाईजान, एक मिनट ए बाकी जोड़े है तो चलान होया है। सारे नारा लो, अजमत शान पंज तन पाक नहीं जो। अच्छा, मैं एक दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जो आज पंज तन पाक के लिए बोले, हशर में पंज तन पाक इनके लिए बोले। और बड़े ध्यान से मेरी एक बात सुनना, ये बार बार आप नाम मुबारक लेते हैं, मेरा कलेजा ठंडा होता है। पंज तन पाक, इस पर एक जुमला कह रहा हूं, पीछे पंज और आगे तन एक। पीछे पंज और आगे तन एक। कोई पंज तनु नहीं कहता, पंज तन कहता है। अकल के अंधो, गिनने को पांच है, तन तो एक ही है। मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूं, और मैं चूंकि यहाँ उलमा बैठे हैं, सादात बैठे हैं, मुनाजिर बैठे हैं, मैं उन सब की मौजूदगी में कह रहा हूं, जिनको नबी कंधों पे उठा के खुतबे दे, उनको किसी तकरीर की जरूरत नहीं है। अब नमक हलालों और नमक हरामों का फर्क पहचाना जाना है। मेरे हुसैन को किसी खतीब की जरूरत नहीं है। हुसैन वो उन्वान है जिसका एक खतीब मोहम्मद अरबी भी है। समझ आइयो वो ऊंची आवाज से बोले। और आप देखें, पांच तन, आज तक आपने किसी नहीं सुना होगा पांच तनु। तो भाई तन तो मुफरद है, पीछे पांच हैं। ये लफ्ज ही बता रहा है अंधे ना बनना, गिनने को पांच हैं, देखोगे तो एक है। मैं चाहता ये हूं यहां से लेकर वहां तक हर कोई बोले हैं पांच, खुशबू एक है। जो इस खुशबू पर ना बोले उसका भी अल्लाह वारिस है।
हैं 5 खुशबू एक है, हैं 5 खून एक है। अच्छा मैं अगला जुमला कहता हूं, देखता हूं कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। हैं 5 हुस्न एक हैं 5 सीरत एक है। मैं तकरीर करके चला जाऊं और बाद में जाहिर है हर किस्म के जानवर सुनते हैं, तो जो अहले बैत के नौकर हैं वो तो कहते हैं ये हद नहीं हो गई जी, एक है। और मैंने कहा सुन, तू तो रोता है पता नहीं किस सुन्नियत को। मुहक्किक अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तहकीकात को मानने वाले को सुन्नी कहा जाता है, वो शेख मुहक्किक कहते हैं आका के हुस्न के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से को हसन कहते हैं, दूसरे हिस्से को हुसैन कहते हैं। ये लानत तो अब बढ़ गई है। एहतियात से बोलना, ख्याल करके बोलना। अच्छा मैं चूंकि बड़े दायरे में रह के बात करने का आदी हूं, अहले बैत पे बोलता ही वो है जो बड़ी एहतियात से दुनिया में आया हो। जहां शरई तकाजे पूरे नहीं होते वहां यजीद के हामी पैदा होते हैं, और जहां शरई तकाजे पूरे होते हैं वहां हुसैन के नौकर पैदा होते हैं। फिर जुमला दोहरा रहा हूं, इसको सुनिए। आका के हुस्न के 2 हिस्से हैं। आप तो सारे पंचन पाक के नौकर हैं यार, टेंशन का शिकार क्यों हैं? आका के हुस्न के 2 हिस्से हैं, एक को हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। आका के हुस्न के 2 हिस्से हैं। मैं किसी वाइज की बात नहीं बता रहा, मुहक्किक अल इतलाक अशदुल लमात में पढ़िए, वो कहते हैं आका का हुस्न तकसीम हुआ है, एक हिस्सा हसन है, एक हिस्सा हुसैन है। वो जालिम, जब हुस्न मोहम्मद हसन है, जब हुस्न मोहम्मद हुसैन है, तो बता फिर तू चल किससे रहा है? लाख शुक्र है मैं सर से पांव तक अंदर बाहर से फुल चिश्ती हूं, और इस चिश्ती होने पर नाज भी करता हूं। अच्छा आप कहेंगे वो क्यों? मैंने कहा चिश्तियों को अकीदत में कब्ज नहीं होती, वो बात करते हैं तो खुली करते हैं, चूंकि चुनाचे नहीं करते। अगर आप कहें इसकी दलील, मैं दलील देने लगा हूं, मुझे ला के दिखाओ किसी माई के लाल का ऐसा कलाम जो गरीब नवाज ने कहा है। क्या कहा? दीन अस्त हुसैन। ऊंची आवाज से बोलें। ये धक्के खाने वालों को क्या पता जिसकी सूरत 90 लाख को बुत छुड़ा गई। अब इस पर सादा तर्जमा करूंगा, गरीब नवाज का है ना, जुमला भी सादा तर्जमा करूंगा। दीन अस्त हुसैन, पता है इसका तर्जमा क्या है? सारा दीन हुसैन है। बड़ा बखील आदमी है जो इस पर नहीं बोला। सारा दीन हुसैन है। अगले जुमले पर तो फिर शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में ना जो बोले, उस पर खुदा पूछे सारा हुसैन दीन है। ऊंची आवाज से बोले। मैं पूछना चाहता हूं, तुझे जिक्र अहले बैत रिफ्ज नजर आता है? कमीने, यहां इस्लाम उसने फैलाया है जो सारे हुसैन को दीन कहता है। मैं ये दोबारा दोहराऊंगा लेकिन जिंदा बंदा जरूर बोलेगा, सारा दीन हुसैन है, सारा हुसैन दीन है। अच्छा आप हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं सारा दीन, सारा दीन, सारा दीन, सारा हुसैन, सारा हुसैन, सारा हुसैन। मैं बिल्कुल बरमला कहने लगा हूं, कोते नबूवत से लेकर करबला तक नबी की हालत सजदा में पुष्ट पर बैठे हुए हुसैन से लेकर करबला में सजदे में झुके हुए सर तक सारा हुसैन दीन है। पता नहीं किन से हमारा वास्ता पड़ गया है। मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अल्लाह इनको खुश रखे, चमन जमान साहब को, शबीर शाह साहब को, अजमत शाह साहब को, ये सारे इल्मी लोग हैं, हम तो वैसे राह जाते फकीर लोग हैं। मैं एक बात पूछता हूं, जिसके लिए नबी का सजदा रुके, कमीने उस हुसैन को तू तोलेगा?
ऐसे ही गुजर जाते हो? नबी ने सर झुकाया खुदा के लिए था, पर सजदा दराज किसके लिए हुआ? खुदा की मार पड़े उन पर जो रसूलुल्लाह के खानदान से मोहब्बत करने वालों पर तीर बरसाते हैं। कोई बात नहीं, तुम सुन्नत यजीद पूरी कर लो, हम सुन्नत और पूरी कर लेंगे। कहेंगे सैयदा ज़हरा तेरे बेटे के साथ मिलकर करबला में तो तीर न खा सके, पर 14 सदियों के बाद वाले यजीदों के तीर का रुख देख ले, हम फकीरों के सीने देख ले। मेरा नबी सजदे में, पुष्ट पर मेरा हुसैन, सजदा लंबा हो गया। अब एक ही जुमला कहूंगा और आपका कलेजा ठंडा होगा। मकाम हुसैन क्या है? सजदा रसूल से पूछो। मकाम हुसैन क्या है? सजदा रसूल से पूछो। मकाम सजदा क्या है? करबला में झुके हुए हुसैन के सर से पूछो। अच्छा, इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है और सजदा इबादत का अहम तरीन रुकन है। और नबी का सजदा, इसको समझें, नबी का सजदा झुका था सर खुदा के लिए, सजदा दराज हुआ हुसैन के लिए। आका ये आपकी नमाज में हुसैन। अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लानत उस सजदा गुजार पर जिसका सजदा ख्याल मोहम्मद बर्दाश्त न कर सके। डूब मरे वो नमाजी जिसको नमाज में मोहम्मद बर्दाश्त नहीं होते। और सलाम पाक नबी को कि खुदा की नमाज में सिर्फ ख्याल हुसैन नहीं, खुद हुसैन। तो आका ये हुसैन के लिए सजदा फरमाया, अकल कर, हुसैन गैर थोड़ा है। हुसैन की मोहब्बत भी खुदा की मोहब्बत है, तो सर झुकाया भी खुदा की मोहब्बत के लिए था, दराज भी सजदा किया है तो खुदा की मोहब्बत के लिए किया। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के साथ हुमा रेहान अय्या बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। एक तो तर्जुमा हुआ है जो हमेशा हम करते हैं कि फूल है, उन्होंने कुछ और माने भी लिखे हैं। रेहान का एक माना राहत भी है, रेहान का एक माना रहमत भी है, रेहान का एक माना रिज्क भी है। अब जितने उलमा तशरीफ फरमाए वो तो इससे भी पहले जानते हैं, जो मेरे जैसे हैं वो सुन लें। नबी पाक ने फरमाया ये मेरे लिए रहमत है। खुदा पूछे वो बोलो जो इस गल भी ना बोले, हसन हुसैन मेरे लिए रहमत है। अच्छा अगला, मेरा सुकून है। मुफ्ती साहब इसका तर्जुमा फिर आप करें या मुफ्ती हनीफ साहब करें, मैं नहीं करता। हसनैन मेरे मोहम्मद को रब की दी हुई रोजी है। रिज़्क़ नबी है हसन। ओए अल्लाह ले बोलो, रिज़्क़ नबी है हसन, रिज़्क़ नबी है हुसैन। नबी के लिए राहत है हसन, नबी के लिए राहत है हुसैन, नबी के लिए रहमत है हसन, नबी के लिए रहमत है हुसैन। अब मैं कहना चाहता हूं, हसनैन से नबी को सुकून मिलता है तो फिर इनसे कोई बेगैरत सुकून नहीं ले सकता। गुलाम मोहम्मद इनसे सुकून ले सकता है। ये जितने उलमा हैं हमारे अपने, इनके लिए तो मैंने कभी हवाला दिया ही नहीं। मुझे एक दफा किसी ने कहा था कि आप हवाला भी दे दिया करें। मैंने कहा जब बेगैरतों से वास्ता पड़ेगा दे देंगे। हम नाम हुसैन की बात करते हैं, इज्जत वाले हवाले तो नहीं मांगते। इमाम शारानी कहते हैं हुजूर की अजमत की बात है, कोई हवाला मांगे समझ लो मुसलमान ही नहीं है।
इसलिए कि आका की इज्जत पे हवाले मुसलमान तो नहीं ना मांगते। इसी हदीस के साथ मुल्ला अली कारी ने लिखा और मैं पढ़कर हैरान रह गया। मुल्ला अली कारी कहते हैं अल्लाह ने, नबी पाक ने गोया फरमाया, अल्लाह ने मुझ पर जो बहुत सारे एहसानात किए हैं, जो मुझे बहुत सारी इज्जतें अता की हैं, उन इज्जतों में से एक इज्जत ये भी है, अल्लाह ने मुझे हसन दिया है, हुसैन दिया है। मैं सिर्फ उन लोगों से जिनको मेरी बात समझ आ रही है, अगर वो इस पर दाद नहीं देंगे तो बखील होंगे, और जिनको पता ना चले वो दाद दें तो खामखाई देंगे। मुफ्ती साहब जो मैंने जुमला कहा है, मुल्ला अली कारी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने जो मुझे बेशुमार इज्जतें दी हैं, उन इज्जतों में से एक इज्जत ये भी है कि हसन मुझे दिया है, हुसैन मुझे दिया है। और आगे कहते हैं वहयानी, ये दोनों रब ने मुझे गिफ्ट किए हैं, गिफ्ट, ये दोनों मुझे तोहफे दिए हैं। मैं इसका मतलब ये समझा हूं, इसमें तो कोई शक नहीं है, हसनैन का नाना लाजवाब है, पर मेरे नबी चाहते हैं कभी ये भी तो कह दिया करो, अगर हसनैन के नाने जैसा नाना किसी का नहीं तो मोहम्मद के हसन हुसैन जैसा नवासा भी किसी का नहीं। लाजवाब हैं शाह सकलैन, अगर कह सके तो मेरे साथ कह लें, लाजवाब है जाते शाह सकलैन और लाजवाब है जाते हसनैन। अच्छा, मुझे जाते जाते एक रिवायत याद आ गई, तो यही बयान करनी है और कहाँ करनी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मोहल्ले में उम्मत रावी हैं, जनाब जिब्राइल नबी पाक की बारगाह में आए और आकर कहा अल्लाह फरमाता है फातिमा का निकाह अली से अर्श पे मैंने कर दिया है, फर्श पे आप कर दें। अच्छा, मैं तो दोनों हाथों से सैयदा ज़हरा पाक मौला मुर्तज़ा की अजमत को सलूट पेश करता हूँ। मेरा तो कलेजा ठंडा होता है भाई इनकी शान सुनकर। वाह वाह, हम कोई बेगैरत थोड़े हैं। आज तक मेरी समझ में ये नहीं आई, अली से जलने वालों को तकलीफ मेरी समझ में नहीं आई, अली मारे काफिर गुस्सा मौलवी साहब को। वाह 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 वाह। अच्छा, आप हजरात जो सोच रहे हैं कल अखबार पढ़ के फिर सुभान अल्लाह कहेंगे, यानी ऐसी मैंने कौम भी वाह वाह कौम देखी है। मैं आपको सफर गिनवा दूं तो आप सकते में चले जाएं, तो मैंने वो नहीं गिनवाया। फरिश्ते भी कहते होंगे क्या शय है तू, अली पे भी नहीं बोला, ज़हरा पे भी नहीं बोला। मैं फिर कह रहा हूँ, अली का निकाह ज़हरा पाक से अल्लाह ने अर्श पे कर दिया, फर्श पे तू कर दो। मौलवी फड्डा ना पाक कोई गल ते है ना। वाह 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 वाह। जरूरी थोड़ा है टके का बंदा होकर हर बात में टांग अड़ाता है। हाँ, अली और ज़हरा का मसला है, खुदा और मुस्तफ़ा का मसला है। मैंने कहा अली का निकाह ज़हरा पाक से, ज़हरा पाक का निकाह मौला मुर्तज़ा पाक से, खुदा ने कर दिया, मुस्तफ़ा ने कर दिया। इनकी अजमत को सलाम। मेरे वाल तक अजे एक गल भी सुन लीजिए, अगर ज़हरा पाक का निकाह खुदा ने किया है तो मुस्तफ़ा दे निकाह अज ही बोल पवो, नहीं तो मैं फिर अगला जुमला आखन लगा या अल्लाह जो आज ना बोले फिर कदे भी ना बोले। अब बोलना जे तो हुण बोलो, उच्ची आवाज नाल बोलो, फिर उच्ची आवाज नाल बोलो। मैं मुफ्ती साहब एक जुमला कहना चाहता हूं, कलेजा दुखता है हमारा। आका का निकाह भी तो हुआ है, तो फिर खुदा की मर्जी से हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या लगता है वो सैयदा ज़हरा का जो ज़हरा की माओं का हया न करे। और क्या लगता है वो सैयदा ज़हरा का जो ज़हरा पाक की बहनों का हया न करे। मुहर्रम में गंद ना डालो, मुहर्रम में इस उम्मत को फिरका वारियत की भीड़ न चढ़ाओ। आओ हमसे हया सीखो, हम तरे ज़हरा के भी गदा है और ज़हरा की हर माँ के दर के भी गदा है। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह
वारिसे कायनात। मैं एक बात और कर लूं फिर मैं इधर आता हूं, सुनिए बड़ी तवज्जो से। आजकल इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनके दिन भी पूरे हो चले हैं। पहले नवाज शरीफ साहब की थी, पहले जरदारी। मैं कोई हेट नहीं कर रहा, सियासी बात मैं नहीं कर रहा। जब कौम नहीं हमें सियासत में बर्दाश्त करती, हमें क्या जरूरत है टांग अड़ाने की। हाँ सही है, सही है। अल्लाह ने आपको जिनके लिए बनाया है आप उन्हीं की क़ियादत में काम करें। वाह 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 वाह। और हमें जिसके लिए बनाया वो काम हम कर लेंगे। अब मैं नहीं चाहता, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उनके साथियों की बड़ी मौज थी। बल्ले नवाज शरीफ के साथियां होती है, यार इक़्तिदार में हो तो यारों की मौजें होती हैं। इमरान खान साहब की है आजकल, इनके बेली नहीं संभाले जाते। कल इनकी हुकूमत नहीं होगी, वो भी वही मौजें करेंगे जो आजकल नवाज शरीफ के साथ ही कर रहे हैं। जरदारी साहब की हुकूमत थी, जरदारी साहब वालों की बड़ी मौज थी। अच्छा, जो हुकूमत में होता है उसके यारों की भी मौज होती है। और भाई छोड़ें इनको, मैंने इनका वैसे नाम लिया है। पूछना चाहता हूं, इक़्तिदार मेरे नबी का है तो इज्जत भी तो मोहम्मद के यारों की होगी। हाय हाय, वाह 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 वाह। आप सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से भी कह सकते हैं। शाने सिहाबा, शाने सिहाबा, शाने अहले बैत। अब मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं, हम सुन्नी हैं और मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी को गाली गलौज नहीं देता। अगर किसी से शाने सहाबा बयान नहीं हो सकती तो ना करे बयान, हम मर तो नहीं गए। और अगर किसी से उम्महातुल मोमिनीन का मकाम बयान नहीं हो सकता, ना करे, हम मर तो नहीं गए। अगर किसी से बनाते रसूल की इज्जत बयान नहीं होती, ना करे। लेकिन अगर शान बयान नहीं करता तो बकवास की भी इजाजत नहीं है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। शाने अहले बैत, शाने उम्महातुल मोमिनीन, वो सुन्नी जो मेरे अली की अजमत को सलाम करता है, जो जमाते अली की अजमत को सलाम करता है, जो हिंदुल वली की अजमत को सलाम करता है, जो गौसे जली की अजमत को सलाम करता है, ये कैसे हो सकता है? ओ सुन्नी और नबी के जिगर के टुकड़े आका की शहजादियों की अजमत को सलाम ना करे। शाने बिनातुर रसूल। मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूं, गंदा रिवाज बढ़ गया है जी। हमारा अकीदा ये लानत उस अकीदे पर जिसमें नबी की निस्बत का या नहीं। वाह 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 वाह। मैं एक मर्तबा नहीं हजारों मर्तबा ये बात कह चुका हूं, जो औरत जिसके निकाह में होती है वो उसकी इज्जत होती है। हाय 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 हाय। आप में से जो इज्जत समझता हो अपनी निकाह वाली को वो बोले, बाकी कोई बंदा ना बोले। वाह वाह। निकाह है इज्जत का काम। जो जिसके औरत जिसके निकाह में होती है वो उसकी इज्जत होती है। मुफ्ती साहब के निकाह में वो इनकी इज्जत है, मेरे निकाह में वो मेरी इज्जत है। सादात के निकाह में जो बीवियां हैं वो वैसे भी पाक बीवियां अगर आले रसूल से हैं तो बायसे इज्जत है। सैयदों के घर में हैं फिर भी इज्जत वाली हैं, इनकी इज्जत है। भाई जो जिसके घर में होती है वो उसकी इज्जत होती है। नशे ने मत मार दी है, तुझे ये नहीं पता कि अम्मा आयशा इज्जत किसकी है? वाह 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 वाह। शान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, सिद्दीका कायनात। फिर कहते हो जी ये सुन्नी जज्बाती क्यों होते हैं? भाई सुन्नी बेगैरत नहीं हो सकता। हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत अम्मा हफ्सा, हजरत मैमूना, अल्लाह की कसम ये सिर्फ औरतों के नाम नहीं, ये मोहम्मद की इज्जत के नाम है। अल्लाह 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 अल्लाह। सुन्नी मर तो सकता है, इज्जत मोहम्मद पे हमला बर्दाश्त नहीं कर, बोलो इज्जत मोहम्मद पे हमला बर्दाश्त नहीं कर। वैसे लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। मैं अल्लामा खफाजी को पढ़ रहा था, वो कहते हैं सहाबा की मोहब्बत ऐन मोहब्बत रसूल है। वाह वाह वाह, ऊंची आवाज से बोलिए। वाह और अहले बैत की मोहब्बत ऐन मोहब्बत रसूल है। वाह वाह। अच्छा मेरी समझ में ये नहीं बात आती, अगर सहाबा की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, तो तेरा दुनिया तो बीज मुक्के राफियत भी चुकी चुक काट ले आंदी है। हाँ जिनसे प्यार नबी से प्यार है। वाह 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 वाह। अल्लाह की कसम आप सुन्नी लोग हैं, आपको बंदा लड्डू खिलाए मुंह भी आपका खुद हिलाए, ताकि आपको मुंह हिलाने की भी तकलीफ ना हो, फिर कहेंगे मजा आ गया जलसे में।
अच्छा मैं आपसे अब आहिस्ता आहिस्ता पूछता हूं ताकि आप सुन लें। जिनसे प्यार नबी की सुन्नत है, उनसे मोहब्बत अगर राफजियत है तो दीन किस बला का नाम है? अब भी आपको नहीं समझ आई? बेशक बेशक। ले जी मेरे सर पर कुरान रखें, अगर मैं झूठ बोलूं मुझे मरते वक्त कलमा ही नसीब ना हो, इससे बड़ी तो बात कोई नहीं है। अली ज़हरा हसनैन से जितना मेरे नबी प्यार करते थे इतना किसी और से नहीं करते। बेशक 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 बेशक। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलें, वाह वाह, इस तरह नहीं और प्यार से बोलें। सुभान अल्लाह। मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन अगर आप स्टेज वाले भी सारे बोलेंगे तो फिर मौला अली से प्यार, हजरत ज़हरा पाक से प्यार, हजरत हसन पाक से प्यार, हजरत हुसैन पाक से प्यार मेरे आका सबसे ज्यादा करते थे। अब मेरा जुमला सुनिए, इनसे प्यार करना ये तो आका की सुन्नत है। लाना तो तुझ पर, तू सुन्नत को राफजियत कहता है। वाह 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 वाह। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी मौला अली का जिक्र कर दे, तुझे दर्द होता है, सिर्फ अली अली क्यों करते हो? गदीर खुम पर एक ही ऐलान हुआ था, किसी सहाबी ने तो इनकार नहीं किया। वाह 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 वाह। चलो जोड़े तुझे नहीं समझे हो, नहीं समझे हो तो ऊंची आवाज में बोलो। मेरे पाक नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ के सहाबा के सामने, मौलवी बेहतियात हो सकता है, दीन तो अदाए मोहम्मद का नाम है ना। तो सरकार ने सिर्फ मौला अली के मौला होने का ऐलान किया। मुझे लगता यह है नबी ने जो अली अली करते हैं उनको अपने दामन में बना दी। कल कोई अगर 2 घंटे अली पे बोल ले तो कोई उसे ये बकवास ना करे। अगर सुन्नी होता तो औरों का जिक्र भी करता। मैं पूछना चाहता हूँ, सुन्नी है इसलिए गदीर खुम में नबी ने सिर्फ अली को उन्वान बना के बता दिया। कभी कभी अकेला उन्वान अली को बनाना सुन्नत है मेरे मोहम्मद की। जुबान के साथ दिल बोलो, जुबान के साथ दिल बोलो, जमी बोली जबान बोला। हैदर 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 हैदर। बड़ी अजीब सी बात है यार, लोगों को ये पट्टी क्या पढ़ा रहे हो? मैं हैरान हूं, जो 2 लफ्ज किसी को पढ़ा दे सारा दिन उसकी टीसी करते हुए गुजारते हो। इल्म तो आया अली के घर से है, विलायत अली के घर से। अगला जुमला भी कह दूं आप सारे खुश होंगे, महकमा ईमान का अमीर ही अली है। और ये मैं तो नहीं कह रहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास महकमा ईमान का अमीर अली है, महकमा विलायत का अमीर अली है, महकमा इल्म का अमीर अली है। इज्जत वाले सारे शोबे अली से हैं। जालिम इतना दुश्मनी, देख ले हालत, देख ले इनकी। किसी साहबी ने ये हुजूर जरूरत के बड़ी, अच्छा फिर ये जी मौला का माना क्या होगा? मैंने कहा मन कुंटों में जो होगा आगे भी वही होगा। मैं ताजदार गोल्डा की अजमत को सलाम करता हूँ। ये शेर अगर ताजदार गोल्डा का ना होता हमें को पढ़ने देता, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्म, फर्क नहीं माँ बहन पिया। तू देखना ये कैसे मरते, लेकिन पीछे मेरे अली है ना अभी। मुझे कोई बंदा बताए फर्क नहीं माँ बहन पिया। जिन हजरात को समझ नहीं आया वो मुझे हैरान होकर देखें, और जिनको फैजान मेहर अली मिला वो बोले फर्क नहीं माँ बहन पिया, फर्क नहीं माँ बहन पिया। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, ये फर्क नहीं माँ बहन पिया। इससे महसूस हो रहा है अली अली से क्यों जले। अली अली नबी 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 अली अली, बात तो एक ही है। नगर नगर गली गली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली।
इस हदीस के तहत मुल्ला अली कारी ने लिखा हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। मुल्ला अली कारी कहते हैं सरकार ने इशारा किया हुमा कशैल वाहिद, हुमा कशैल वाहिद। मुल्ला अली कहते हैं हजरत नबी पाक ने हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन कहकर यह इशारा किया है भाई हम दोनों एक हैं। और आप में से जिसकी तबीयत जिस बात पे खुश हो उस पे बोलना, मैं आपको कुछ नहीं कहता। अच्छा थोड़ा जी और भी सुन लो। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हम एक हैं। इन्ना अलिया मिन्नी वाना मिन हो, हम एक हैं। फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा, हम एक हैं। हसन मिन्नी, हसन मुझसे, हम एक हैं। ओ तेरा बेड़ा कर को नबी तो कहते हैं हम एक हैं। अब मेरे उस जुमले की तरफ आ जाइए। पंज तन पीछे पांच आगे तन एक, क्योंकि ये एक है। अब मैं अपने अंदाज में कहना चाहता हूं, अगर आंख को हया का सुरमा लगा हो, दिमाग में गैरत हो, तबीयत में तहारत हो, अली में भी मोहम्मद नजर आते हैं, हसनैन में भी मोहम्मद नजर आते हैं, और खवातीन को ज़हरा में भी मोहम्मद नजर आते हैं। वारिस कायनात, हाथ उठा के वारिस कायनात, वारिस कायनात। अच्छा मैं नारा लगवाता हूं, जो पंचतन पाक को वारिस समझता है हाथ खड़ा करे। ले हुण ते सारे हाथ चुक ले जे, ते उन्हें नारा लगाया फिर क्यों वारिस कायनात। अच्छा आप कहेंगे यार ये बुलवाते क्यों, चुप करके तकरीर करो। मैं इसलिए बुलवाता हूं, लोग यजीद के लिए बोले तो हुसैन के लिए भी ना बोलो। अचार डालना है, अचार डालना है। अगर मुझसे कोई बंदा पूछे, मुफ्ती साहब तो खैर मुनाजिर है, मैं मुनाजिर शुनाजिर नहीं हूं, बस मैं गुजारे जितना मौलवी हूं। मुझसे कोई बंदा पूछे तू हुसैन हुसैन क्यों करता है, मैंने कहा बात यह है नबी और हुसैन एक कुछ है, हम तो हुसैन की तरफ जाएंगे। अगर आप फिर भी नहीं बोले तो मैं अगली बात कहता हूं। और भाई कोई हमसे पूछे तुम हुसैन हुसैन क्यों करते हो, मेरे सर पर कुरान रख दे, झूठ बोलूं तो मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, हर जगह पे हुसैन के साथ नबी होंगे, नबी के साथ हुसैन होंगे। यजीद के साथ वो जाए जिसने यजीद के साथ जाना हो, हम तो उस हुसैन के साथ जाएंगे जिनके साथ नबी हों। वाह 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 वाह। पेंडू जिया जुमला आखा तुसी भी पेंडू बन के सुने अजे जी तुसी यजीद के खिलाफ क्यों हो, हुसैन दे हक च हो। मैं क्या ऐसा कलमा पढ़िया जख नहीं मारिया। सुभान अल्लाह, उच्ची आवाज में सुभान अल्लाह। ऐसा कलमा पढ़िया जख नहीं मारिया। और आज अगर यजीद की मुखालफत में कोई बकवास करता है तो वो इतना सोच ले किसके हक में बोल रहा है और किसके खिलाफ बोल रहा है। और यूं हमारी जी दाढ़ी देखो जी, बिल्कुल असि तो कदर ही कच्चियां, तुसी आप कच्छो। फुट्टे शुट्टे नाल भी तुसी कच्छ लेंदे हो कितना है। दाढ़ी देख लो, हमारे सर पे टोपी देख लो, हमारे हाथ में तस्बीह देख लो, हम मौलवी साहब भी होते हैं, हमारे सनद भी देख लो। मैंने कहा ये खबीस आदमी तुझे किसी ने नहीं बताया हुसैन ना हो तो संदे नहीं चलती। हाय 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 हाय। मैंने एक मौलवी को कहा था, मैंने कहा गैरत कर, तू इल्म देखता है नबी की शहजादी नहीं देखता। जो नबी का इनकार करे अबुल हिकम होके अबू जहल बन जाता है। इल्म रहता ही तब तक है जब तक मोहम्मद के घराने से वफा रहे। आपको समझ, संदे शंदे नहीं चलती, कैसे नहीं चलती। मैंने कहा करबला फैसला नहीं कर गई, नमाज बा जमात अदा करके कुंबा रसूल को शहीद किया, नमाज न चली। मैं उनके लिए कुछ और तो नहीं कहता, लेकिन जब तक खानदान रसूल को शहीद नहीं किया था कलमा भी था उनकी जुबान पर। अब आपने नाराज नहीं होना, दाढ़ियां भी थी, बाद में हमारी तरफ इशारा किया है। मैंने कहा वो अबू जहल के मुंह पर दाढ़ी थी, वो भी आपकी तरफ ही आ रहा है।
अब बात भी कोई ना करें हम। यजीदियों के मुंह पर दाढ़ियां थी, सर पर टोपी या दस्तार भी होगी, अजान भी थी, कलमा भी था, इकामत भी थी, बेगैरत इतने हुसैन को शहीद करने चले हैं, नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं सरेआम बेहयाई। बंदा बेगैरत हो जाए जी, नमाज है, इकामत है, अजान है, कलमा है, दाढ़ी है, टोपी है, उम्मत मोहम्मद होने का दावा है। मैं आपसे पूछता हूं, आज मैं नाम लूं यजीद वालों का तो आप लानत करते दिखाई देते हैं, वजह क्या है? उन्होंने कहा कलमा तो है पर हुसैन नहीं है ना। हाय वाह 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 वाह। दाढ़ी है, हुसैन की पहचान नहीं। नमाज है, हुसैन की पहचान नहीं। सुन्नियों में तुमसे मुखातिब होकर तुमसे ये कह रहा हूं, दाढ़ी हो, कलमा हो, अजान हो, इकामत हो, कुरान की तिलावत हो, नमाज हो, हुसैन का हया ना हो तो कोई शय नहीं चलती, और अगर ज़हरा का हया ना हो तो क्या चलेगा? वाह 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 वाह। या अली, या रसूल अल्लाह, या अली। बहुत सारी किताबात भी आप सुन चुके और बहुत सारी गुफ्तगू में भी प्यारी प्यारी सुन चुके, और मैं तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना मैं करने के काबिल और ना मैं इस तरह, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, हजरत मीर फरीदुल हक शाह साहब तशरीफ लाए, देखा था बाहर, बड़े सादात तशरीफ लाए, जितने भी सैयद हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सैयद जो भी आता है सैयद होने के हवाले से बराबर का मोहतरम होता है। शोहरत की और इज्जत की कोई और शोहरत ज्यादा हो, वो सारी चीजें, मैं हर सैयद की अजमत को सलाम करते हुए एक बात आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। ये किबला शबीर शाह साहब और इनके साथियों को क्या पड़ी है कि हर दफा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हर दफा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। असल में मुझे ये लगता है कि ये साल बाद आपको इकट्ठा करके बताते हैं, आओ जरा मिल के लिखवा लें, फरिश्तों गवाह रहना, यजीद वाले और तरफ हैं, ये सारे हुसैन वाले। एक या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाह खुश रखे। एक हदीस पाक का तर्जुमा अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया शहीदों का सरदार हमजा है, हजरत सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इनके बाद वो भी शहीदों का सरदार होगा जो जालिम हुक्मरान को जुल्म से रोकेगा, और इस जुल्म को रोकने की वजह से उसे शहीद कर दिया जाएगा, वो भी शहीदों का सरदार होगा। मुझे लगता ये है एक ही महफिल में ऐलान कर दिया, शहीदों का सरदार हमजा हो तो भी हम हैं, शहीदों का सरदार हुसैन हो तो भी हम हैं। ऊंची आवाज से कह लीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा भी सैयद शुहदा, हजरत इमाम हुसैन भी सैयद शुहदा। हजरत अमीर हमजा चचा है, चचा बाप की तरह होता है, और हुसैन बेटे हैं। इसका मतलब यह है शहादत की सरदारी अल्लाह ने खून मोहम्मद को अता की। हजरत अमीर हमजा को भी सलाम, हजरत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत को भी सलाम। मैं तकाबुल नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा हैं, लेकिन उनकी शहादत का इस तरह से चर्चा नहीं हुआ शहीद होने से पहले। वो जाकर ओहद में कटे तो चर्चा हुआ, हुसैन गोदे नबूवत में आए तो चर्चा हुआ। आखिर वजह क्या है? जितना चर्चा पाक हुसैन की शहादत का हुआ है, शहीद होने से पहले इतना किसी और का नहीं हुआ। शायद उसकी वजह यह है कि सूरतन शहादत हुसैन की होगी, हकीकतन शाह सकलैन की होगी, इसलिए नबी के चर्चे का भी जवाब नहीं, हुसैन के चर्चे का भी जवाब नहीं। आखिर में
मैं दुआगो हूँ, दो बुजुर्ग शख्सियात के अस्माए गिरामी लिखे हुए थे। इस वक्त मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा फ़ख्र मैदान इल्म व अमल व हिकमत हजरत अल्लामा किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, सुभान अल्लाह। यकीनन वो उम्र की उस बुजुर्गी के मकाम पर हैं कि अलालत तबा और कमजोरी की वजह से नहीं आए होंगे, लेकिन वो हमारे साथ ही हैं। बेशक। और मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, जिनकी जिंदगी नूर कुरान तकसीम करते हुए गुजर रही है, सुभान अल्लाह। जिन्हें ललकारना भी आता है, डट जाना भी आता है, और अब तो पता नहीं क्या रंग दिखा रहे हैं वो। अब तो कह देते हैं जिसने हमारे जनाजों में भी नहीं आना नहीं आया, हम अली अली करेंगे। हजरत किबला पीर सैयद रियाद हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो जुमा लाहौर पढ़ा के तशरीफ लाते हैं, तो वो तशरीफ नहीं ला सके, अल्लाह उनको सेहत दे। इन दोनों बुजुर्गों को पिंडी आले हो नसीबा आले हो, अल्लाह इनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। शाह जी की जोड़ी आ गई तो नोमान रियाज और फैसल रियाज किबला दोनों आए, तो फिर शाह जी दो मरतबा आ गए ना। अल्लाह उस जोड़ी को भी सलामत रखे। और आज के इस प्रोग्राम में वो आदमी जिसे ज़हरा पाक की नौकरी के लिए रब ने ऐसा चुना कि उसके टुकड़ों पे पलने वाले उसे भौंकने लग गए। कल तक जो समझते थे हमारा सब कुछ यही है, नारे लगाते नहीं थकते थे, शायद अब्बे को भी कभी इतना इज्जत ना दी हो जितना उनको देते थे। किया तो उसने कुछ नहीं, सिर्फ ज़हरा की इज्जत की बात की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अब सुन ही नहीं रहा। और अल्लाह इरफान शाह साहब को सलामत रखे, वो कहते हैं इधर आके मुझे पता चला कि सुन्नियत में राफजियत जोर पे नहीं खारजियत जोर पे है। मेरी जुबान से तो कभी कोई जुमला ही नहीं निकला किसी सहाबी के बारे में, मुझे ये कहने लग गए। शाह साहब की बुला के यहाँ भी सुबह तक महफिल जारी रही, पता नहीं उनकी सेहत ठीक नहीं होगी, इस वजह से नहीं तशरीफ ला सके, लेकिन हमारा उन सबको सलाम है। इस मिशन के साथ जो जो मुखलिस है, जो अहले बैत के दर का गदा है कहीं भी है, उसकी अजमत को हमारा सलाम। बस आपसे एक गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर छोटा हूं, सोशल मीडिया हो या कोई और मीडिया, अहले बैत के किसी नौकर के कलम से या जुबान से कभी ऐसा जुमला ना निकले कि जिस जुमले से किसी बुजुर्ग के बारे में बदबू आए, इसलिए कि आल पर दरूद पढ़ने वालों के जुमलों से खुशबू आनी चाहिए। अगर ये बात भी मेरी न समझें तो मैं एक और बात कहता हूँ उलमा की तईद से, सब ये तो अली वालों का शेवा ही नहीं, आपको कौन सिखाता है? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सबको शतम। आज के बाद उलमा नहीं, उलमा वैसे मुहतात हैं जो मेरे जैसे हैं, रसूलुल्लाह के किसी सहाबी के हवाले से, बेशक बेशक, नबी पाक की पाक घर वालियों के हवाले से नहीं होता। ये नहीं कि करते हैं आप, कोई करे उसको भी रोकें। सरकार की शहजादियों के हवाले से दिफा कोई जुमला घटिया ना हो, ताकि पता चले कि हम पाक हुसैन के भी नौकर हैं और हसनैन की अजमत के रावियों के भी नौकर हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, अगर किसी बंदे को महसूस हो मुझे जिस खाते में डालना हो डाल दें। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर सहाबा को अहले बैत से प्यार नहीं है तो दुनिया में मुहिब्बे अहले बैत है ही कोई नहीं। सिद्दीक़ अकबर से बड़ा मुहिब्बे अहले बैत कोई नहीं, हजरत उमर से बड़ा मुहिब्बे अहले बैत कोई नहीं, हजरत उस्मान से बड़ा मुहिब्बे अहले बैत कोई नहीं। ए देखो मेरे वालों, तुसी बड़े बादशाह हो, जज्बात जाए हो तो सानू भी सफाई देनी पैंदी है। अल्लाह दा वास्ता जी, मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़े सारे अगे, ए उलमा शहादत देगे नहीं, पहले ही बता दें, खुदा दा वास्ता जे सुन्नियत ना है
ताजीम सहाबा, ताजीम अहले बैत, वाह वाह बेशक। मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत। मैं बिल्कुल खुल्लम खुला बात कर रहा हूं और लोग सुन रहे हैं। जो सहाबा का बेअदब हो हमारा कुछ नहीं लगता, वाह वाह। जो अहले बैत का बेअदब हो हमारा कुछ नहीं लगता। अगर ईमान एक परिंदा है उसके दो पर हैं, एक पर मोहब्बत सहाबा है और एक पर मोहब्बत व ताज़ीम अहले बैत है। शान सहाबा किराम, जोर से लगाइए नारा, शान सहाबा, मकाम सहाबा और शान अहले बैत। अब ये दो लफ्ज आजकल ये गंद फैलाया जाता है, राफजियत और खारजियत, खारजियत और राफजियत। मैं अपने बंदों को, उलमा सारे जानते हैं, जो अहले बैत को बक बक करे जिस सूरत में हो उस पलीद को खारजी कहते हैं, और जो खारजी नासबी, और जो नबी पाक की अहले बैत को बक बक करे उसे खारजी और नासबी कहते हैं। जो सहाबा को बक बक करे उसे राफजी कहते हैं। जो दोनों की नौकरी करे उसे सुन्नी कहते हैं। वाह वाह वाह। इसलिए अहले सुन्नत में कोई बाकी कोई कहे जी हमें अपनी सुन्नियत चेक कराओ, जे तुहाडे कोल नहीं होती तो चेक करा दे। वाह 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 वाह, जबरदस्त। मैं अगले दिन एक जगह तकरीर करने गया अमेरिका जाने से पहले, तो मुझे किसी ने कहा हजरत आपसे पूछना था फलां शख्सियत के बारे में आपका नजरिया क्या है। मैं कहा हजरत मैंने तो आपसे रिश्ता भी तलब नहीं किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप अकीदे की वजाहत तक पहुंच गए। पहले ये बताएं कि आपके अपने अकीदे पे कोई सेहत की दलील। हाँ जी। 34 साल 35 साल चिट्टी दाढ़ी हो गई अहले सुन्नत, और आज तक हमारी खिताबत के किसी एक जुमले को जासूस मुकम्मल जासूसियां करके भी गिरफ्त में ना ला सके। फिर बकते हो 70 ताने दे लो, जिएंगे भी अली के खाते में, मरेंगे भी अली के खाते में, उठेंगे भी अली के खाते में। मैं जितनी इंतजामिया है, कुरैशी साहब हैं, मिनहाजुल कुरान के दोस्त हैं, शाह साहब हैं, सादात हैं, मैं इन सबको सलाम। और सबसे बड़ी बात यह है पिंडी वालों, ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी, इसकी मैं एक खास वजह से इज्जत करता हूँ। इस दौर में सबसे ज्यादा गालियां अहले बैत के नाम पर जिसको तोहफे में मिलती हैं उसका नाम मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ गालियां देने वालों को पता है ये हनीफ कुरैशी है, तो जिनके नाम पे खाते हो। और मुफ्ती साहब सखर में आपका हौसला, मेरी आदत नहीं है, मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन दिल की धड़कनों से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। मैं तो आपको इतना सा समझता था, आप तो इस दौर के शेर निकले। बड़े बड़े बुर्ज आपने हिला के रख दिए हैं, तहलका मचा हुआ है। लिखी जो है किताब तो बक बक छोड़ो ना, लिखो 4 सफ़े। मुफ्ती अब्दुल मजीद सईदी साहब ने लिखा है, उनको भी बक बक। मैं कहा ठीक है, वो काम करते रहे तुम बक बक करते रहो। फिर मुझे बाद में समझ आया है चमका तो चांद ही करता है, भौंकना कुत्तों के हिस्से में आता है। जब से ज़हरा पाक की नौकरी तुमने की है, अब जमाने ने आपको चमन समझा है। वाह वाह वाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे इस मिशन के ऊपर। मैं ईमानदारी की बात है, खतीब है, मैंने उनकी इस दफा मुहर्रम में तकरीर करवाई। मुझे एक बंदे ने कहा जी इनको आपने बुलाया। मैंने कहा इन्होंने मेरी पाक बीबी के लिए एक जुमला अच्छा कहा था। अब हमारे ताल्लुकात की नौइयत यही रह गई है। हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, गाली गलोच नहीं, हम तो इस मिजाज के लोग हैं। 50 दफा यजीद ते जो लानत पानी है ओदे उत्ते ते अगे इतना पई है। ओ 50 दफा लानत पाने वाला वक्त कट के हुजूर दी आल ते दरूद पढ़ लिया करो। लानती असीं उन्हें समझने आ। एक मैं रियायत नहीं दे रहा, हुण मेरे नाल नारा लो शबीर शाह जी तुहानू किबला आजमत शाह साहब को देखें, सैयद बादशाह इतना मुहक्किक आलिम दीन और आराम से यूं बैठे हैं। ये फूं फां दी लोड़ उन्होंने होंदी है जिहड़े खाली होंदे ने, बेचारे यूं चलते हैं।
खैर है भाई, थोड़ा जा थले मुंह करो। बस अगर नीवा इंज नीवे हो जाते ना, फिर अहले बैत दे ना हो जाते। हाय 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 सुभान अल्लाह। तुम्हारी चाल ही नहीं है अहले बैत के नौकरों वाली। हक। अब कमरे में बंद होके अंदर से कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी मुझे किसी ने कहा कि यार इनको क्या हो गया। मैं कहा यार उन बंदा अंदर बैठा हो, टां टां भी ना करे। तुसी भी सुनियो, खुदा दा वास्ता जे तुसी अपना काम करो, सानू किसी नाल कोई मसला नहीं। मैंने एक दफा एक बात कह दी तो लोगों ने महसूस किया, चलें आखिर में जाते हुए ले जाएं। ये जो मेरे आका इधर हसन पाक को, इधर हुसैन पाक को, सहाबा को लगा लगा के दिखाते थे। हाय हाय सुन्नी लोग हो ना, तो अंत चस लैंड का भी सवाल नहीं आता। आप अगर किसी सैयद साहब के हाथ चूमते हैं तो राहत होती है, तो चूमते हैं ना। बिल्कुल। चलो जिन्होंने होती हो वो चूमो। दसो किबला हसीनुद्दीन शाह साहब के हाथ चूमे, या गोला शरीफ के किसी शहजादे के, या किसी सैयदादे के। उस्तादों के हाथ चूमते हैं, राहत होती है। बच्चे का, आप बच्चे को चूमते हैं, औलाद है, खुशी होती है। बेटी का माथा चूमते हैं, सुन्नत का मजा आता है। मैनू ईमानदारी नाल दसो, तुसी जिन्होंने चुमो तां चुमदे हो स्वाद आंदा है, ते जिन्होंने मेरा नबी चुमे। अच्छा, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम सूंगा भी करते थे। और मैं मुफ्ती चमन तमान साहब, जो मैं यहां से नतीजा निकालता हूं वो ये है भाई, जिनको नबी सूंघे उनकी खुशबू अब किसी बेगैरत को तो नहीं ना आ सकती। नहीं होती। अच्छा, फिर मेरे आका करते क्या थे? इधर हसन पाक, इधर हुसैन पाक। मुझे जो मसला समझ है वो ये है, आंखें दो हैं, शहजादे दो हैं, नजरें ना हटाना किसी एक से भी। इधर हसन पाक, इधर हुसैन पाक। देखे ना, मैं आम सा मौलवी हूं तो आम मिसाल दे रहा हूं। मिलाद शरीफ का महीना आता है, आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा, बैज लग गया, मुबारक हो। अच्छा, इंतजामिया होती है जलसे की, इंतजामिया कमेटी का बैज, मुबारक हो। किसी दीनी प्रोग्राम की इंतजामिया है। नालैन शरीफैन का नक्श, मुबारक हो, सरकार की नालैन का नक्श लगाया हुआ है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप बैज लगाते हो, नक्श लगाते हो, नबी सीने पर हसनैन लगाता है। हाय 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 हाय। और मेरी आज की तकरीर का आखिरी जुमला, जिनको नबी सीने से लगाए उनको क्या जरूरत पड़ी है कि किसी बेगैरत के सीने में जाए। हाय।